इंदौर पुलिस ने ठग ठग गैंग का पर्दाफाश करते हुए आजाद नगर क्षेत्र से गैंग के 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लड़की छेड़ने एवं सड़क एक्सीडेंट के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने वाली ठग ठग नाम से बदमाशों की 2 गैंग लंबे समय से शहर में वारदातों को अंजाम दे रही थी। पुलिस को मिली शिकायतों के आधार पर करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस इस गैंग के गिरेबान तक पहुंची है। पुलिस उपायुक्त विनोद कुमार मीणा ने बताया कि यह 2 गैंग मिलकर आमजन से घटनाओं का हवाला देकर रुपए ऐंठने का काम करती थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से वारदातों सहित अन्य बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सर, एक ठग गिरोह को गिरफ्तार किया है। पूरे ही मामले में किस तरह से पकड़े गए आरोपियों के द्वारा जानकारी दी जाए? देखिए कि जैसा आप सभी को विदित है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी काफ़ी वाइडली इसको कवर किया गया था कि एक गैंग जिसको खटखट गैंग का नाम दिया गया था, जो मुख्यतः जो भी इंदौर के बाईपास के इलाके हैं, जैसे नेमावर ब्रिज हो गया, 140 स्कीम नंबर हो गया, वहाँ पे ये लोग ऑपरेट किया करते थे। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी वो इस प्रकार से रहती थी कि ये एक झूठा एक्सीडेंट अपना करवा लिया करते थे और जो भी गाड़ी रहती थी उसके पास जाके बोलते थे कि आपके द्वारा व्यक्ति का एक्सीडेंट किया गया है। तत्पश्चात जब आदमी बाहर निकलता था तो इनके काफ़ी और दोस्त भी बगल में छुपे हुए रहते थे, जो चाकू और हथियार के साथ आके अड़ीबाजी करके एक्सटॉर्शन करके जो कंसर्न आदमी रहता था उससे पैसा चुरा के ले जाया करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने थाना आज़ाद नगर के अंदर 2 घटनाओं को अंजाम दिया और साथ ही साथ हमारे द्वारा इस पूरे ही प्रकरण में सभी डीसीपी से भी बात की गई है और क्योंकि ये प्रकरण बाईपास में और भी जगह हुए हैं तो सभी से जानकारी इस विषय में मंगाई भी जा रही है। तो हमारे द्वारा इस खटखट गैंग जो काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, साथ ही साथ वाइडली न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था, इसमें कुल हमारे द्वारा 5 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है। 2 गैंग इसमें मुख्य तौर से, एक जो खजराना से ऑपरेट करती थी और एक 3 इमली से ऑपरेट करती थी। दोनों गैंग के मेंबर हमने इसमें राउंड अप कर लिए हैं। इनके द्वारा चूँकि ये लोग या तो कैश, अगर किसी के पास कैश मिलता था तो उससे कैश ले लिया करते थे, अन्यथा फ़ोन पे के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया करते थे। उसके पश्चात इनका एक कियोस्क की दुकान का भी एक एजेंट था जो इनके संपर्क में था, जिसके द्वारा एक कैश तुरंत उसको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उससे भी कैश ले लिया करते थे। इस पूरे ही प्रकरण में कियोस्क वाला अभी फरार है। बाकी इसके दोनों गिरोह के टोटल 5 आरोपी हमारे द्वारा इसमें राउंड अप कर लिए गए हैं। सर, कुछ पकड़े गए आरोपी ने वो जानकारी दी कि ये कहाँ से इस तरह का आइडिया आया था कि इस तरह से लूटा जा सकता है या धोखाधड़ी की जा सकती है? देखिए, अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पूरे ही विषय के अंदर अभी हमने उनको राउंड अप कर लिया है। अभी हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से उनका पीआर लिया जाएगा। पीआर के पश्चात जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये इन्होंने इस मोडस ऑपरेंडी का चुनाव क्यों किया और ऐसी मोडस ऑपरेंडी ये क्यों करते थे, उसके विषय में और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा किया जाएगा। अभी तक कुल थाना आज़ाद नगर के अंदर इनके द्वारा की गई 2 वारदातें हमने की हैं। इनके द्वारा कुल 6-7 वारदातों को स्वीकारना पाया गया है हमारे द्वारा। इसीलिए इस पूरे संदर्भ में सभी डीसीपी से भी चर्चा की गई है कि वहाँ पे अगर कोई फरियादी द्वारा आवेदन दिया गया है या कोई फरियादी है तो उसको तत्काल थाना पुलिस आज़ाद नगर से संपर्क करें ताकि इस विषय में और भी एफआईआर रजिस्टर कराई जा सके। इनके ग्रुप में और भी कोई लोग हैं 5 के अलावा? डेफिनेटली इनके ग्रुप के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, हमने कंप्लीट 3-4 लोग अभी फरार हैं डेफिनेटली इस ग्रुप के। बट इसके जो मुख्य जो मेन जिनको ये लीडर मानते थे वो दोनों हमारी हिरासत में, एक जो ग्रुप खजराना से ऑपरेट करता था, एक ग्रुप आज़ाद नगर से ऑपरेट करता था। तो उनके दोनों जो मुख्य सरगना है वो हमारे कब्जे में है। बाकी 2-3 लोग फरार है जिनको भी हम जल्दी राउंड अप कर लेंगे। सर, इंदौर के अलावा कहीं और भी सक्रिय थी है क्या? देखिए, जैसा कि आप सही इस विषय में जैसे कि बताया मैंने कि हमारे द्वारा इनका भी पीआर लिया जाएगा, तो काफ़ी प्रश्न हैं हमारे, जैसे कि